और ये मानव शरीर हमें इसीलिए पीना फिर सो जाओ फिर उठो, नहीं नहीं नहीं, भगवान है वो, कर तुम अन्न। देखो भगवान की कितनी असीम कृपा जो हमें मनुष्य देह मिली है। हाँ, और ये मनुष्य देह मिलने के बाद भी अगर हम उस परमात्मा को याद ना करें, उसकी तरफ चले ना, और फिर उसको दोष दे भगवान तेरी गलती है, ये तो गलती होगी ना, हमारी गलत बात है। आज महाराज शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन कभी भी नाम मिटता नहीं, ये अमटिए ही कभी नहीं मिटता। एक बार जिसके मुख से राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा निकल गया, वो रजिस्टर्ड हो गया, वो सोने की तरह चमकने लगा उसके रजिस्टर में। कहते हैं राजन, एक भरत नाम के राजा थे, उनके पिता का नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव ऐसे महापुरुष थे कि बड़ा सुंदर शासन था उनका, राजा थे वो, सम्राट थे। अपने घर में अपने महल में बैठाते, सभा लगाते, सबको बैठाते, क्योंकि ऋषभ देव जी के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, 100, एक दो नहीं, 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों को राजा बैठाते और बड़ी सुंदर सुंदर प्रभु की लीलाएं सुनाते उनको। इसके बाद कहते अब जाओ, खाओ पियो और सो जाओ, नित्य का नियम था सत्संग कराना। और एक बात बताओ है कि हम लोगों को भी ऐसे करना चाहिए, जो हमारे घर का बड़ा बूढ़ा हो सबसे, वो बैठ जाए एक आसन पर और हम सब छोटे उसके नीचे बैठ जाए आसन बिछा करके, और वो हमें ज्ञान की बात बताए और हम सुने, इससे संस्कार पढ़ते हैं, इसमें बड़ों का भी सम्मान हो गया और कुछ सीखने को भी मिल गया। राजा यही करते। आज ये करते करते समय गुजरा। एक दिन राजा आए और अपने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ कि तुम्हें ये मनुष्य देह किस लिए मिली है? बच्चों ने कहा, पिताजी सुबह उठते हैं, चाय नाश्ता खाना पीना, राजभोग बाल भोग, थोड़ा सा कार्य बाहर देखा, खेल कूद करी, पढ़ के सो गए, फिर वही सुबह से। बोले क्या तुम्हें ये शरीर इसीलिए मिला है? बोले पिताजी हमें तो यही पता है कि इसीलिए मिला है। जब ऋषभ देव जी महाराज अपने बच्चों को उपदेश कर रहे हैं, कहते हैं बच्चों ये शरीर मात्र खाने खेलने कूदने हंसने रोने गाने के लिए नहीं मिला, ये शरीर इसलिए मिला है, ये मनुष्य देह इसलिए मिली है कि इससे तुम सत्कर्म करो, अपने प्रभु को पहचानो और भगवान को प्राप्त कर लो। समय 90 पुत्र खड़े हुए, कितने? 90, और तुरंत के तुरंत विरक्त हो गए। विरक्त का मतलब जानते हो आप लोग? घर परिवार छोड़ करके भगवान का नाम लेना, एकांत में जंगल में घर परिवार छोड़ दिया। कितने पुत्रों ने? 90 पुत्रों ने। अब कितने बचे? 10 बचे, क्योंकि सर बचे, उनमें से 9 पुत्र और खड़े हुए और अपने पिता को प्रणाम किया और चले गए। वो भी विरक्त हो गए, महापुरुष बन गए। आज राजा ने जब देखा कि ये तो 99 पुत्र मेरे नहीं होगी, पिताजी नहीं मानते, चल देते हैं। और जैसे गांव के बाहर पहुंचे, वैसे वो जो बैराग था वो ठंडा हुआ और लौट करके आ गए। छोटा पोता ज्यादा याद आया इसलिए आ गया। अब अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो सच में चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा। इस बैराग को क्या कहते हैं? मरकट बैराग। आया और तुरंत ठंडा हो गया। बोले बेटा ऐसा तो नहीं कि यही बैराग की जगह हो? बोले नहीं। बोले दूसरा बैराग? आप गए तो भजन करने के लिए गए थे, हरि भजन को ओटन लगे कपास, आप जाओगे भजन करने और मन कहीं और नहीं रम गया तो? बोले नहीं पिताजी कहीं नहीं रमेगा, आप मुझे आदेश करें। आज ऋषभ देव जी ने कहा कि सुनो मेरे पुत्र, 99 भाई तो तुम्हारे विरक्त हो गए, अब एक तो राजकाज संभालने के लिए चाहिए, आप यहीं रुको और इस राजपाट को संभालो। ऋषभ देव जी ने तुरंत भरत को राजगद्दी पर बैठाया। अब बोले जब तुम्हारे पुत्र बड़े हो जाएं, ये जो साधु होते हैं, बहुत से साधु परिवार, क्योंकि इस जीवन में लगभग देखी जाए तो कोई चिंता नसीब
चाहिए वो सबसे बड़ा शहंशाह। आज ऐसी स्थिति को प्राप्त हुए ऋषभदेव जी, परमात्मा का नाम लेते लेते सुमरण करते करते और परमात्मा में ही विलीन हो गए। कौन? भरत जी के पिता ऋषभदेव जी। धीरे धीरे समय गुजरा, भरत जी के बालक बड़े हुए। भरत जी ने कहा, एक दिन विचार किया एकांत में बैठ करके, और देखिए एक बात आप लोगों को सबको बताऊं, गौर करना और इस कार्य को करना। कभी कभी आप सब जितने बैठे हैं एकांत में अपने को समय दिया करो, एकांत में बैठा करो 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं, बिल्कुल एकांत में, गेट कुंडी सब बंद, ना मोबाइल ना लाइट ना पंखा ना टीवी, कुछ नहीं, एकांत में बैठा करो और अपने आप से प्रश्न किया करो कि आखिर तू यहाँ किस लिए आया है, किस लिए भेजा गया है, तुझे क्या करना है। जवाब आएगा, बताने की आवश्यकता नहीं, जवाब 100% आएगा। आज इसी प्रकार वो एकांत में बैठे सोच रहे थे कि मेरे 90-99 भाई तो विरक्त हो गए, अब मैं भी जाऊंगा, मैं भी करूंगा भजन। भरत जी गए भजन करने के लिए। एक गंडकी नाम की नदी है नेपाल तरफ, ये जो गंडकी थी ये एक वैश्या थी, नहीं होता उसका पति तो मात्र रुपया होता है। एक दिन वो वैश्या रोती हुई गई एक संत के पास, बोले महाराज आपको मैं प्रणाम करती हूँ और एक प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु गुरुदेव ऐसी कृपा कर दो कि भगवान मुझे भी मिल जाएं। किसने प्रार्थना करी? वैश्या ने। किससे? एक संत महापुरुष से। महात्मा जी ने कहा कि सुनो, तुम एक काम किया करो, सुबह से उठ करके नहा धो करके और भजन किया करो। देखो इन बच्चों को बैठा दो, ऐसे बिघन पड़ता है। अगर ज्यादा जल्दी हो रही हो एक बार इशारा करो, तुरंत 1 मिनट में आरती करवाएंगे। देखिए बावन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी भी निकलेगी, तैयार होगी, जाओ बेटा तैयार हो जाओ। आज इस प्रकार से वैश्या ने जब जाकर के गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने कहा सुबह उठ करके नियम ले ले, नहा धो करके माला किया कर, भगवान का नाम लिया कर। वैश्या हाथ जोड़ करके बाबा के चरणों में गिर के रोने लगी। बोली महाराज ये काम तो मैं नहीं कर सकती। बोले क्यों? बोले इस शरीर को आदत पड़ चुकी है। बोले किस चीज की? बोले नए नए पुरुषों की। जब तक कोई नया पुरुष नहीं मिलेगा, वैसे मैं बताता हूँ, जो भी पुरुष आए तुम्हारे यहाँ रात्रि बिताने के लिए, तुम एक रात के लिए उसको अपना पति मानना, 16 श्रृंगार करना और उसे ही अपना पति मानना। अगर इस प्रकार का नियम निभाओगी गंडकी, तो एक दिन भगवान तुम्हें जरूर मिल जाए। वो इसी ताक में रहती कि पता नहीं कौन सा दिन होगा जो भगवान आएंगे। आया कि भगवान ने लीला करी कि जैसे वो सिर में दर्द बहुत तेज हो रहा हो, सिर का दर्द शुरू हो गया, वैसा बेचारी मालिश करती दबाती, लेकिन नहीं होता। देखते ही देखते भगवान ने ऐसा शरीर बना लिया जिन्हें वो शरीर मृत हो। रात्रि तो बीती नहीं, ओ भैया बाहर निकलो, मेरा पति मर गया है और उसका संस्कार करना है, मुझे उसके साथ सती होना है। कुछ बोले 2-4 भाई निकल करके, चल हम देते हैं तेरे पति को आग, चल तू हो जा सती। कुछ तो दया भाव और कुछ एक देखने की भावना की, देखे भला ये भी सती होगी किया। क्योंकि जब कोई सती होता है तो वो 16 श्रृंगार तो करता है। जाकर के चिता में बैठ गई और अपने पति के सिर को गोद में रखा और अग्निदेव से प्रार्थना करने लगी। अग्निदेव थोड़ी ना प्रकट होंगे, भगवान तो लीला दिखा रहे थे। लोगों ने कहा अग्निदेव प्रकट होने वाले नहीं, अगर तुम गए तो हम लगा दें आग। आग लगाने के लिए तो दुनिया ताक में ही रहती है, नहीं रहती। वैसे ने कहा ठीक है लगा दो। जैसे आग लगाई तो भगवान हल्की सी आंख खोल करके देख रहे हैं कि देखो तो सही। आग देख करके